ठीक है, आज का टॉपिक है, हम ये इज एम आर का यूज सीखने वाले हैं। ठीक है, इज एम आर बहुत सुने होंगे, बहुत पढ़े भी होंगे, है ना। यूज ऑफ इज, आई एस जानते हो, एम एंड आर। ठीक है, बहुत देखे होंगे। ठीक है, ये है हमारे पास इज, एम, आर। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है ना, और कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं कि कैसे यूज होता है। ठीक है, पहली बात तो ये जो एम है, एम जानते हो ना। एम जो है ये आई के लिए फिक्स होता है। ठीक है, ये आई के लिए फिक्स होता है। एम सिर्फ आई के लिए बना है। ठीक है, एम सिर्फ आई के लिए ही बना है। आई जहां पे आएगा, अगर एज एम आर में से ऑप्शन रहेगा तो उसमें एम ही फिल करोगे। ठीक है, सबसे बेसिक, जैसे एग्जांपल्स के फॉर्म पे एक दो एग्जांपल्स ले लो, है ना। बोलते हो ना, आई एम अ डॉक्टर, है ना। तुम क्या बोलोगे? आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, ये आता है, ये लिख लो एक बार, है ना। एम का आता होगा, आई कहीं भी आ जाए, है ना, तो आई के साथ एम यूज होगा। ठीक है, आई एम कुछ भी बोल सकते हो, अ गुड बॉय। ठीक है, अ गुड, हाँ लिखो। ठीक है, आई के साथ एम, आई के साथ लगता है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो इसको, आई जो है एम के साथ लगता है उल्टा। ठीक है, ओके, आई के साथ हमेशा एम लगता है अगर तुम्हारे पास इज, एम एंड आर ऑप्शन में हो तो। ठीक है, जैसे ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने जानोगे? जैसे हमें बताना है कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम, आई एम नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, आई एम नॉट अ गुड बॉय। ओके, ओके, ये हो गया नेगेटिव, है ना। मतलब एम के बाद नोट आता है। ठीक है, एम के बाद नोट आता है। ओके, जैसे अगर पूछना हो किसी से, क्या मैं अच्छा लड़का हूं, तो क्या बोलोगे? क्या मैं अच्छा लड़का हूं, किसी से पूछना है तो क्या बोलोगे? इसके लिए आता है इंटेरोगेटिव, एम, एम आई, नोट अनी, एम आई अ गुड बॉय। ठीक है, क्या मैं अच्छा लड़का हूं, ये पूछे है ना। ठीक है, ओके, तो ये इंटरोगेटिव है, इसके लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क्स लगता है। ठीक है, ये भी लिख लो। ठीक है, और इसमें हेडिंग दे लेना, यूज ऑफ एम। एम का यूज पहले देख रहे हैं। ठीक है, यूज ऑफ एम, सबसे पहले एम का यूज देख रहे हैं। किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। आई के अलावा एम किसी के साथ लगता ही नहीं है, चाहे किसी भी टेंस का बात करें। ठीक है, किसी भी टेंस की बात करें, आई के साथ ना तो इज लगता है, ना तो आर लगता है। ठीक है, ये सिंपल है, एम बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम ब्लैंक करके दे, जैसे 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 6, यहाँ पे लिख रहे हैं वाई, वाई, आई,
वाई आई नोट अ गुड बॉय। सिंपल सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फेल होगा बता सकते हो? यहाँ पे क्या फेल होगा बता सकते हो? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, आई ही तो है इसमें भी। और वाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा, इज एम आर में से कुछ आएगा। और यहाँ पे आई है तो आई के साथ क्या आता है, वाई। एम आई नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। समझ में आया? ये होता है मैं क्यों एक अच्छा लड़का नहीं हूं, ठीक है ना। इसका हिंदी अगर निकालना चाहो तो, ठीक है। 7 नंबर, वाई का मतलब क्यों होता है, ठीक है। हिंदी अगर नहीं पता है तो बता देंगे। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, क्यों। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हुआ मैं क्यों एक अच्छा लड़का नहीं हूं, अच्छा लड़का नहीं हूं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आस्किंग वर्ड होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं वैसे सेंटेंस, अभी इस टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं बता रहे हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस जब बताएंगे तो बताएंगे कितने टाइप का सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, एम का यूज समझ गए, आगे बढ़े। आगे देखो, अब नेक्स्ट देखो, है ना, यूज ऑफ इज, ठीक है। क्या यूज ऑफ इज, यूज ऑफ इज, ठीक है। सिंपल में देखेंगे, ज्यादा टफ नहीं करेंगे। और यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। टेंस नहीं पढ़ रहे, बस सिंपल हम देख रहे हैं। इज जो यूज होता है ना बाबू, इज जो यूज होता है ये, है ना, इज होता है वन थिंग के लिए, वन पर्सन, वन पर्सन या फिर वन थिंग, ठीक है। वन थिंग, थिंग मतलब समझ रहे हो, कोई वस्तु हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है। वन पर्सन, है ना, वन थिंग, ठीक है, या वन पर्सन, दोनों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इज यूज करते हैं, ठीक है। इज यूज करते हैं कैसे, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, देखते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम बोले, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ना। और तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, और तुम बोल रहे हो अपने मम्मी से या पापा से, किसी से भी, कि वो जो लड़का खड़ा है वो एक अच्छा लड़का है ना। तो क्या बोलोगे इंग्लिश में इसी सेंटेंस को, है ना। इसी सेंटेंस में इसको ही बोलते हैं, ठीक है, वह, ठीक है, ही, है ना। अब ही एक ही पर्सन है, ये तो एक ही है ना, बहुत सारे तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारे तो है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, ही। अब ही एक ही लड़का के बारे में बात हो रहा है, ही एक ही लड़का के बारे में बात हो रहा है, तो हम ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज, है ना। और अच्छा लड़का है तो इज अ गुड बॉय, ठीक है। सिंपल है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब मान के चलो यहाँ पे ये लड़का के जगह में, है ना, ये लड़का के जगह में ये लड़का था, है ना। अब यहाँ पे एक लड़की भी है, ठीक है। लड़की यानी कि गर्ल, जानते हो ना, ठीक है। ओके। अब इसका नाम तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये अच्छी लड़की है ना, ये अच्छी लड़की है। तो लड़का के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए क्या यूज होता है बताओ, सी यूज होता है, बिल्कुल। तो बोलोगे मम्मी वो अच्छी लड़की है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे,
तो सेकेंड यूज हो जाएगा सी, है ना, एक ही लड़की है ना, तो सी के साथ हम इज यूज करेंगे। सी इज अ गुड बॉय, नहीं गुड गर्ल। ठीक है, सिंपल है ना। अब थर्ड देखते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं। जैसे ये बताना हो, हम्म, जैसे यहाँ पे कोई, अब एक पर्सन खड़ा है जिसे नाम, जिसका नाम तुम्हें पता है, ठीक है, इसका नाम है, क्या नाम, तुम्हारा कोई भी दोस्त का नाम बताओ, तुम्हारा कोई भी, ठीक है, सौरभ, है ना, सौरभ है ये। और यहाँ पे तुम खड़े हो, है ना, गोलू। और यहाँ पे कोई तुम्हारे पेरेंट्स या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम बोलना चाह रहे हो क्या है, सौरभ एक, सौरभ एक क्या, कुछ भी बता दो, क्या सौरभ कैसा लड़का है। सौरभ एक अच्छा, अरे अच्छा तो बहुत हो गया, कुछ और बोलो ना। सौरभ, तो सबसे पहले, हम्म, बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। ओके, सौरभ बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, ये तो खैर टेंस हो गया, लेकिन भी उसके साथ ये जो ही होगा, सौरभ लिख दे रहे हैं हम, तुम जो बोले उसका क्या होगा, सौरभ, सौरभ खेलता है, एजेएमआर में नहीं आएगा, ठीक है, खेलता है एजेएमआर में, और टेंस में आ जाएगा, एजेएमआर लगेगा ही नहीं। सौरभ ऐसे बहुत अच्छा क्रिकेट खेल खेल रहा है, ऐसे बोलो, ठीक है। सौरभ इज प्लेइंग, खेल रहा है, प्लेइंग, है ना, सौरभ इज प्लेइंग अ गुड फुटबॉल, ठीक है, गुड फुटबॉल, ठीक है। तो सौरभ एक ही लड़का के बारे में बात कर रहे हो ना, तुम पर्टिकुलर लड़का के बारे में बात कर रहे हो ना, तो एक ही लड़का है, तो उसके साथ एज यूज होगा, ठीक है। किसके किसके साथ ही यूज हुआ, ही, सी एंड सौरभ। और भी ले लेते हैं, ठीक है, और भी ले लेते हैं, अब थिंग्स में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक अच्छा सा क्या बोलते हैं, नाश्ता रखा हुआ है हेल्दी, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है, एग रखा हुआ है, कुछ भी रखा हो सकता है, ठीक है। तो बोलना है यह हेल्थ के लिए अच्छा है ना, यह हेल्थ के लिए अच्छा है, तो क्या बोलोगे, ये नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, है ना, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो क्या बोलोगे, इसको बोल, अब ये कोई पर्सन नहीं है, ये कोई पर्सन नहीं है ना, ये क्या है, थिंग। तो थिंग के लिए हम यूज करते हैं इट, क्या यूज करते हैं, इट। तो इट के साथ भी इज यूज होता है, ठीक है, इट इज, इट इज, इट के साथ यूज हो गया, इट के साथ इट इज, इट इज गुड फॉर, इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। ओके, थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई सामान रखा हुआ है ना। ओके, अब यहाँ पे और एक एग्जांपल देते हैं। मतलब ये जो है, इसको इंडिकेट करके, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम यहाँ पे बोल रहे हो टेबल में रखा हुआ है, तो किसी को बता रहे इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, इंडिकेट करके बता रहे हो, है ना। ओके, अब और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 5, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताना हो, जैसे यहाँ पे बताना हो, यहाँ पे एक कार रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कार रखा हुआ है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, एक कार लगा रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और तुम्हें बोलना है कि यह, मतलब यहाँ एक कार है, बस ये बोलना है एक कार है, एक कार है, तो क्या बोलोगे, नहीं, यह एक कार नहीं बोले हैं,
यह है ही नहीं, यह नहीं है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे? यहाँ तुम बताना चाह रहे हो कि यहाँ पे एक कार है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जब कुछ भी नहीं होता, फर्स्ट में कुछ भी नहीं होता, बस ये बताना है तुम्हें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं देयर। टी इज, देयर इज अ कार। एक ही कार था ना, एक ही कार था ना, एक ही कार था, इसीलिए हम इज लगाया, ठीक है। अगर यहाँ पे दो होता तो ईज नहीं आता, देयर तो आता लेकिन ईज नहीं आता, ठीक है, वो आगे देखेंगे। ये लिख लिए। ये लिख लिए तो आगे बढ़े। अब आते हैं अगला वाला में, है ना। अगला कौन सा है? एक पेज इंट्रोड्यूस करना होगा, 1 मिनट वेट करना। पेज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एक। ठीक है, देखो, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ, क्या? यूज ऑफ, अरे बोलो, यूज ऑफ आर, ठीक है, आर, ओके। तो आर जो लगता है सर, है ना, आर जो लगता है, ये किसके साथ लगता है बताना? मोर देन वन। मोर देन वन, बस इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है। मोर देन वन थिंग हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ठीक है, थिंग्स हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आर यूज होता है, ठीक है, आर यूज होता है, ठीक है। जैसे हम बोले, जैसे हम क्या बोले, एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे लिए, बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि वी, है ना, क्या? वी, वी मीन्स क्या होता है बताना? वी मीन्स क्या होता है? हम लोग, है ना। यानी कि जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, 3-4 पर्सन हो। अब एक रहोगे तो हम लोग बोलोगे क्या? एक रहोगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, तब तो आई बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे वी है, वी आर गो टू स्कूल नहीं होता है, नहीं। जब भी भाव यूज होता है ना, जब भी कंटिन्यूअस में, यानी कि कंटिन्यूअस का बात करते हैं, तो आर तो आता है, वी आर, लेकिन गो नहीं होता है, गोइंग हो जाता है अगर हम भव का बात करें तो, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल होगा, ठीक है। ये टेंस में पढ़ना है, ये जो आईएनजी क्यों लगा, ये टेंस में पढ़ना है, ठीक है, इसलिए इसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना। हम अभी इसके बारे में बता रहे हैं। हम्म, हाँ। सेकंड क्या है? वी आर गोइंग टू स्कूल। जैसे और एक है यहाँ पे, एक वर्ड है सिंपल सा, जिसको तुम बोलते हो यू, ठीक है, यू, है ना। अब यू मीन्स जैसे यहाँ पे तुम अभी पढ़ रहे हो, तो यू आर रीडिंग बुक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यू सिंगुलर भी होता है, मतलब एक पर्सन को भी इंडिकेट करता है ना, और बहुत को भी, ठीक है। यू, जैसे आप लोग भी होता है और तुम भी होता है, ठीक है, आप लोग और आप भी होता है। ये आप वाला एक ही पर्सन है, और ये आप लोग वाले बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल, मतलब यू को हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, और इसके साथ क्या आता है? आर आता है। ये सिंपल है, ठीक है, आर आता है ना। तो जब भी हम यू का बात करें, तो यू सिंगल पर्सन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, लेकिन हम यू के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, ठीक है। यू डैश, जैसे हम बोलना चाहे, आ, आप, आ, आप पढ़ाई कर, आप जा, मतलब आप आ रहे हो, ठीक है, आ रहे हो तो क्या?
आप स्कूल से आ रहे हो, है ना? आप स्कूल से आ रहे हो तो क्या बोलोगे? कमिंग, और जाना था, कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, स्कूल से ना, इसलिए फ्रॉम आया। तो भी यू ही आएगा, ठीक है, तो भी यू ही आएगा। ओके, आप लोग भी रहेगा तो भी यू ही आएगा, ठीक है। आप रहे या आप लोग रहे, यू ही आएगा, ठीक है। तो यू के साथ क्या यूज होता है हमेशा? आर यूज होता है। ओके, अब वी हो गया, यू हो गया। थर्ड, थर्ड है हमारे पास, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। क्या? दे, ठीक है, दे। दे मीन्स क्या होता है बताना, दे मीन्स क्या होता है? ओके, दे आर, ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम्पल अच्छा से देते हैं। दे आर राइटिंग, राइटिंग अ बुक, राइटिंग अ बुक, राइटिंग अ लेटर लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो दे आया हुआ है, दे आया हुआ है। ओके, तो दे के साथ क्या आएगा हमेशा? दे मीन्स क्या होता है, पता है ना? वे लोग, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे, मेनी है ना, बहुत सारे हैं, मेनी। अच्छा, मोर देन वन को हम मेनी भी बोलते हैं। बता रहे, रुको रुको। एक पत्र लिख रहे हैं, है ना, वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। दे, हाँ, एक कहाँ है? दे के लिए लगा रहे हैं, दे के लिए लगा रहे हैं। वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, ये ए लेटर है, ठीक है। दे के साथ क्या लगेगा? ये आर लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छा। हम्म, ओके। जैसे यहाँ पे हमें लिखना हो, फोर्थ एग्जांपल ले लो। इसे ए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ए नहीं पढ़ते, इंग्लिश लैंग्वेज में इसे अ पढ़ते हैं, अ, है ना। दे आर राइटिंग अ लेटर, अ, इसे क्या पढ़ते हैं? अ, अ, ठीक है, अ लेटर, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हो कि टीचर सब अ ही बोलती है, ठीक है, ए कोई नहीं बोलता। ओके, जो अच्छे टीचर होते हैं वो आ ही बोलते हैं, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान देना है। फोर्थ है हमारे पास, जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा, और है ना, क्या एग्जांपल देते हैं? हम बताए थे कि जो अगर नेम है किसी के साथ तो हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है। एक का नाम है सीधा सा राहुल, है ना, और एक पर्सन का नेम है, तुम्हारे ही दोस्त है, मान के चलो, कुछ भी नेम ले लेते हैं, लेटेस्ट क्या ले ले, अर्श ले लेते हैं, ठीक है, अर्श ले लिया, ठीक है, राहुल एंड अर्श। तो कभी भी नेम लिखना होता है ना, तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। नेम लिखना होता है तो नाउन में पढ़ते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है, राहुल, है ना, राहुल। और ये दोनों पर्सन है, दोनों के बारे में बात हो रहा है, तो राहुल एंड अर्श, दो पर्सन हो गया, ठीक है, अर्श। अब दो पर्सन हो गए ना, अब तो सिंगुलर रहे नहीं ना, एक से ज्यादा हो गए ना। अब एक से ज्यादा हो गए तो हम इसके साथ अब इज यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, क्योंकि मोर देन वन हो गए ना, मोर देन वन हो गए, आर यूज करिए। राहुल एंड अर्श, चलो यही लिख दे रहे, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया। जब भी मोर देन वन पर्सन एंड के साथ जुड़ा हुआ तो आर आ जाएगा, ठीक है। पर्सन का नेम है, लेकिन एक से ज्यादा पर्सन का नेम है, इसलिए आर आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और ये सारे जितने भी है ना, ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है। ये वी, ये सारे अभी बताएंगे जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे। वे, यू, दे, ये सारे प्रोनाउन ही कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। अब आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना, बहुत सारा थ्योरी सीख लिए। ठीक है, आई बेस्ट फ्रेंड है ना। यहाँ पे देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हम दिए हुए हैं, है ना, कुछ एग्जांपल दिए हुए अभी देख सकते हो। जैसे ही इज हैप्पी, ही के साथ तो इज ही आता है, सी के साथ इज आता है। इट इज सनी डे, ठीक है, आज कैसा डे है, थोड़ा सनी डे है। द कैट, है ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ द कैट, है ना, कैट तो एक ही है ना, द कैट डाल रहे हैं तो इज स्लीपिंग, ठीक है, इज स्लीपिंग ये लिखा हुआ है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सन। अब सन कितने हैं दुनिया में, बताना। सन, दुनिया में बहुत सारे सन है क्या? हाँ, एक ही है ना, तो एक ही, एक के लिए किसके लिए क्या यूज होता है बताओ? एक के लिए इज यूज होता है, इज ए नहीं, इज एम आर में से हम पूछ रहे हैं। वन है ना, एक ही सन है, तो वन के लिए क्या यूज होगा, एज एम आर में से एज ही तो होगा। समझ में आया? सन इज शाइनिंग, यहां में से इज एम आर में से क्या यूज होगा बताओ? आई के, आई है, आई अ गुड लिसनर, आई ए गुड लिसनर, आई डैश ए गुड लिसनर, क्या होगा आई के साथ? फिक्स होता है क्या? एम, आई एम अ गुड लिसनर, मैं एक अच्छा क्या श्रोता हूँ, सुनने वाला होता है इसका मतलब, ठीक है, सुनने वाला। ये बताओ, द फ्लावर्स आर क्यों? हाँ, मोर देन वन फ्लावर है ना, मोर देन वन फ्लावर है, ठीक है। अगर एक फ्लावर रहता तो सिर्फ फ्लावर होता ना, मोर देन वन फ्लावर है तो फ्लावर्स है, ठीक है, इसलिए आर यूज होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत अच्छा अच्छा चीज है, देखो। माई डॉग, तुम्हारा एक ही डॉग होगा तभी तो डॉग बोल रहे हो, है ना, तुम्हारा एक ही। माई डॉग इज फ्लूफी, है ना, मतलब बहुत नटखट है। ओके, माई डॉग इज फ्लफी, ये बताना वी के साथ क्या यूज होगा? आर, वी है ना, तो हम लोग बहुत सारे हैं तो आर यूज होगा। बहुत बढ़िया। ये बताना आई के साथ, फिर से, आई एक्साइटेड फॉर स्कूल, एम, आई के साथ तो फिक्स है एम, ठीक है। यहाँ बताना चिल्ड्रेन, अब इसके साथ क्या यूज होगा? हाँ, हैप्पीली, प्लेइंग हैप्पीली मतलब खुशी से खेल रहे हैं। आर क्यों? अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा खेल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बताना? एक बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, नहीं नहीं, पूरा इंग्लिश बताना, पूरा इंग्लिश बताने बोल रहे हैं हम। ये खेल रहा है तो हम, एक बच्चा है, एक बच्चा है तो एक बच्चा के लिए क्या यूज कर सकते हैं? अब एज होगा यहाँ पे, एज होगा, यहाँ एज होगा, नहीं, ठीक है, ये कॉपी में नोट कर लो। नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरे बात सुनो। जहां पे ये देखो, एक बच्चा को बोलते, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, एक बच्चा है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ध्यान देना। तो इसको बोलते हैं, जहां पे एक बच्चा है उसको चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं।
तो जहां पे चाइल्ड लिखा होगा वहां पे इज आएगा, ठीक है। चाइल्ड इन प्लेइंग हैप्पीली ऐसे होता तो सही होता इज, है ना। लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रेन है, तो मोर देन वन के लिए ये वन बच्चा के लिए था, है ना। ये वन बच्चा के लिए था। और ये हाँ, इसके साथ ये जाया ना, एक बच्चा है तो। लेकिन यहाँ पे मोर देन वन बच्चा के लिए चिल्ड्रेन होता है, ठीक है। चिल्ड्रेन होता है। जैसे तुम जानते हो ना बाबू, क्या जानते हो, इधर देखना थोड़ा। हम्म, हाँ हाँ समझ रहे हो, देखो यहाँ पे जैसे बुक है यहाँ पे, ठीक है। एक बुक है तो अ बुक बोलते हैं, ठीक है। अ बुक बोलते हैं। अब बहुत सारे बुक है तो बुक्स बोलते हैं, ठीक है। बुक्स बोलते हैं। तो उसी तरह से एक बच्चा है तो चाइल्ड बोलते हैं, एंड बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन बोलते हैं। लिखो इसे कॉपी में, लिख लो, भूलना नहीं, ठीक है। बहुत ही बेसिक है। ये नहीं आएगा तो फिर क्या ही आएगा इंग्लिश में। ठीक है, ये वन है और ये मैनी है, ठीक है। और ये सेंटेंस में पूरा लिख लो, ठीक है। ये सेंटेंस में पूरा लिख लो, नहीं आता है शर्माना नहीं है, ठीक है, लिखना है। शर्माओगे, शर्माओगे सीख नहीं पाओगे। ओके। हो गया, आगे बढ़े। क्या किया। ये बताना, एज क्यों यूज किया, ये बताना जरा मेरे को। क्योंकि तुम्हारा फेवरेट कलर तो एक ही होगा ना। यहाँ पे कलर कलर है ना, एज होगा, ठीक है ना। माय फेवरेट कलर इज, नहीं है तो वो अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ सेकंड में, दे, दे मतलब बहुत सारे लोग, बिल्डिंग अ सैंड कैसल। हाँ, दे आर, बहुत बढ़िया। ये बता दो, ये बता दो, लर्निंग सो मच, आई के साथ एम, एम फिक्स होता है, ये बताना। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आर होगा क्योंकि बर्ड्स है ना, एस लगा हुआ है तो बहुत सारे बर्ड्स है, ठीक है, द बर्ड्स। तो द बर्ड्स के साथ क्या लगेगा, आर सिंगिंग लाउडली, जोर जोर से आवाज निकाल रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, रिकैप क्या क्या पढ़े हैं ना, थोड़ा सा। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ लिए। एंड इज एम आर में आई डोंट थिंक कि गलती होना चाहिए तुमसे, ठीक है। यू हैव, हाँ, एम इज ओनली फॉर आई, एम हमेशा आई के लिए लगता है, ठीक है। एज फॉर वन पर्सन, एंड एज, एज किसके लिए लगता है, वन पर्सन और थिंग, ठीक है। हाँ, ठीक है, थिंग के लिए भी लगता है। और आर किसके लिए लगता है बताना, आर किसके लिए लगता है, आर लगता है मोर देन वन, या फिर मेनी थिंग्स के लिए। मेनी मतलब मोर देन वन ही होता है, ठीक है। मेनी मतलब भी मोर देन वन ही होता है, ठीक है। ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अभी देंगे, ठीक है। अभी देंगे, एक इधर गया। ओके, ब्लैक स्क्रीन खोलते हैं एंड कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको फिल करना है तुम्हें, ठीक है। और ये बताना है, अब देखो, अब इजी क्वेश्चंस कर चुके हो, ठीक है, थोड़ा एडवांस करेंगे, ठीक है। थोड़ा एडवांस करेंगे, समझ गए ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद, क्या लिख रहा है, विद
एज भरोगे या एम भरोगे या आर भरोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। सेकंड क्वेश्चन है, आई एंड आई एंड माई मदर माई मदर गोइंग टू मार्केट। लिखो, कॉपी में लिखो, पहले कॉपी में लिखो, ठीक है। यू एंड आई प्लेइंग हाइड एंड सिक, ठीक है। फोर्थ, राहुल डूइंग ग्रेट, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रहा है राहुल। फाइव है, सी एंड यू, ऐसे लिख देते हैं इसको, कमिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। इसको लिखो कॉपी में एंड फिल करके एक एक करके पूछेंगे, बताना, ठीक है। सिंपल सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं दिए हैं, ठीक है, तुम्हारे लेवल का है, बना सकते हो इजीली। मुझे जीना सिखा दिया, मना सिखा दिया। हो जाए तो बताना जल्दी से, ठीक है। हो गया। बताओ फर्स्ट में क्या फिल किया, फर्स्ट में क्या फिल किया बताओ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर, दे के साथ दे प्लूरल है, मोर देन वन है तो आर लगेगा, बहुत बढ़िया, सही है, 1 मार्क्स। सेकंड बोलो। इज, इज, सही से बोलो। देखो यहाँ पे तुम भी जा रहे हो, आई भी जा रहे हैं, मतलब तुम भी जा रहे हो और तुम्हारी मम्मी भी जा रही है, तो 2% हो गया ना, तो मोर देन वन के साथ क्या आता है बताओ। मोर देन वन के साथ आर आता है, ठीक है, इसीलिए हम दिए थे। ये बताना, एंड भी है ना। थर्ड बताओ। यू एंड आई, तो यू भी है, मतलब
आप भी है एंड मैं भी हूं, तो बहुत ज्यादा दो हो गया ना, कम से कम तो दो हुए, है ना, कम से कम दो हुए। तो दो के साथ क्या आएगा, आर ही तो आएगा। यू एंड आई आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, मतलब छुपन छुपाई बोलते हैं ये गेम को ना, बहुत खेला जाता है। ये बताओ फोर्थ एंड फाइव बताओ जल्दी से। डूइंग यानी कि जैसे बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे वो फुटबॉल खेल रहा है तो ऐसे ही बोलते हैं ना बोलने में कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो राहिम राहुल बहुत अच्छा कर रहा है, डू मतलब करना होता है, ठीक है, डू मीन्स करना होता है, बोलते हो ना। राहुल इज डूइंग ग्रेट। ओके, फाइव तो बता दो सिंपल सा। यू एम, कौन सा दुनिया से ला रहे हो एम, तुम बताओ ना। एम तो पहले ही बता दिए थे, एम सिर्फ आई के साथ आता है, एम सिर्फ आई के साथ आता है। आर आएगा, सी भी है, सी भी है एंड यू भी। तो मोर देन वन हो गया ना, मोर देन वन हो गया तो क्या होगा, आर यूज होगा। समझे, सिंपल था, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है ना, बच्चा क्लास वाला है। ओके, ठीक है। तुम्हारे लेवल का कुछ प्रैक्टिस करा दे, तुम्हारे लेवल का कुछ प्रैक्टिस करा दे। डरोगे तो नहीं, है ना, डरना नहीं है। अब देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज हुआ, ठीक है, इज एम आर का बहुत ही बेसिक चीज हुआ। ओके। हम्म, अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे टू, एक एग्जांपल ले लो। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टू एंड टू कितना होता है, फोर होता है, ठीक है। टू एंड टू, हम्म, क्या भरो, क्या भरोगे बताओ ना। सिंपल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आता है इज, ठीक है, क्योंकि टू एंड टू ये बता रही है, स्टेटमेंट बता रहे हैं, मतलब ये सम बताया जा रहा है, टू प्लस टू वाला बताया जा रहा है, ठीक है। टू एंड टू एक ही नंबर तो होगा, सिंगल दोनों मिलके क्या होगा, एक ही तो होगा, दोनों मिलके फोर ही तो बन रहे हैं। तो फोर तो एक ही है ना, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं, देखो ये टू है एंड टू, टू टू मिलके तो फोर ही बन गया ना, तो ये सिंगल ही हो गया ना, एक ही हो गया ना, एक ही नंबर हो गया ना। अब एक ही है इसीलिए क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, है ना, ये बहुत यूज करते हैं हम लोग, है ना। ऐसे कभी मत बोलना, ठीक है, टू एंड टू आर फोर, ठीक है, ठीक है। आर नहीं एज लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आर नहीं बोलना बोल रहे हैं ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखे, अब देयर वाला हम देते हैं क्वेश्चंस, देयर, ठीक है, और एक देयर देते हैं। ये बताना दोनों में क्या यूज होगा, और ये लिखना कॉपी में, ठीक है, ये लिखना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हम्म,
आर होगा। देयर आर 5 बाइसिकल, यहाँ तो आर होगा। बहुत बढ़िया, ये बताओ। कभी भी देयर हो ना, देयर इज, तो देयर के साथ इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है। अकॉर्डिंग टू बाद वाला ऑब्जेक्ट कितना है ना, बाद वाला ऑब्जेक्ट कितना है। अगर एक है ये देयर के साथ खास करके, ठीक है, देयर में उधर वाला भी देखते हैं। अगर एक है तो हम एज यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पे एक से ज्यादा है, यहाँ पे टू भी रहता तो भी हम आर ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 5 है, ठीक है। यहाँ पे टू भी रहता, थ्री भी रहता, मतलब अगर एक से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे आर यूज कर देंगे देयर के साथ, ठीक है। ओके। जैसे यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, ठीक है, चेयर लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, बहुत सारे चेयर है ना। अब बताना है कि, बस ये बोलना है कि 3 चेयर है, ठीक है, 3 कुर्सियां हैं, क्या बोलोगे? 3 कुर्सियां है ना। 3 चेयर्स ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है, 3 चेयर्स नहीं। अगर किसी को सेंटेंस में बताना है तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 देयर आर 3 चेयर्स, ठीक है। अब आर क्यों आया? क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो देयर तुम समझ चुके हो, ठीक है। देयर का यूज तुम समझ चुके हो, अगर ये समझ में आ गया तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे हम तुम्हारे साइड मौसम बहुत खराब है, ठीक है, मौसम बहुत खराब है और बहुत जोर जोर से पानी आ रहा है। तो तुम्हें बोलना है कि बाहर, है ना, आउटसाइड बहुत पानी आ रहा है, तो क्या बोलोगे? बाहर बहुत ज्यादा पानी है। नहीं, तुम्हें हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बताना है। वहां पे कोई है ना, वहां पे कोई है, उसे बताना है कि इट रेनिंग हैविली आउटसाइड, ठीक है, कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रहा है, बस इतना बताना है। मेरे घर के सामने किधर उधर नहीं बताना है ना। तुम्हारे घर के सामने बहुत जोर से बारिश हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं वैसे केस में ना। नहीं, इट नहीं, सुनो बता रहे, इट इज रेनिंग। क्या होता है बारिश आना का? इट इज रेनिंग, है ना। अब बहुत जोर से आ रहा है तो हैबिली आ रहा है, ठीक है, हैबिली। कहाँ? आउटसाइड, है ना, बाहर बहुत जोर से पानी आ रहा है। ओके, क्या हो जाएगा अब एट के साथ तो ये जी यूज होता है, सर बताया ना। एट के साथ इट इज रेनिंग हैविली आउटसाइड, बाहर जोरों से पानी आ रहा है। ओके। ओके, जैसे और एक एग्जांपल दे दे तुम्हें, बहुत अच्छा सा, ठीक है, बहुत अच्छा सा। हम्म, ऐसे दे देते हैं, क्या दे दे? हम्म, एक थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ट्रिकी से क्वेश्चन देते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मिल ब्रीड ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट टुडे, टुडे, है ना। अब यहाँ पे एज आया हुआ है। अब तुम बता सकते हो क्या एज सही था या गलत था? यहाँ पे क्या आएगा? एज आएगा, एम आएगा, आर आएगा।
अब इस केस में ना आर नहीं आएगा, वही बताना चाह रहे थे। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे एक ही चीज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये दोनों ब्रेकफास्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ब्रेकफास्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब जब भी एक चीज का सेंस देता है, एक चीज का सेंस देता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ब्रेड एंड बटर। जब भी दोनों एक एक ही चीज के बारे में बात किया जाए तो हम एज यूज करते हैं, ना कि आर। ठीक है, एंड के साथ भले ही कनेक्टेड है लेकिन हम एज यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी कैसा मजा आया? मजा तो आया, लेकिन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है ना, जो हमारे बेसिक ट्रांसलेशन है, तुम्हारे बुक बता रहे थे, है ना?